धार्मिक मामले भावनाओं से जुड़े होते हैं और भावनाएं राजनीति में एक अहम रोल अदा करती हैं। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि आंदोलन ने दशकों तक देश की राजनीति की दिशा तय की और अब जब काशी और मथुरा का मुद्दा तूल पकड़ रहा है, राजनीतिक दल फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते हैं। श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का असर ऐसा पड़ा कि देश की पूरी राजनीति ही बदल गई। बीजेपी हिंदूवादी पार्टी के तौर पर उभरी और पहले कुछ राजनीतिक प्रयोगों के बाद यूपी में काबिज हुई। बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी पार्टियों को अयोध्या आंदोलन के दौरान विरोध की राजनीति का खामियाजा भुगतना पड़ा, जो निरंतर देश और यूपी में जारी है। अयोध्या से बेहतर और हमारे पुराने लीडर से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। कोर्ट का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने। उनके लिए वही तालिबानी विचारधारा के लोग चाहिए उन्हें, और उन्हीं के लिए वो सरकार बनाते हैं। कभी देशवासियों के लिए तो काम करना उन्हें आता नहीं है। अगर आता होता तो इस तरह का बयान ऐसे समय पर देना कि अगर न्यायालय में भी वो विश्वास रखते होते तो ये बयान न देते, क्योंकि मामला न्यायालय में है और न्यायालय के निर्देशानुसार ही वहां सारे काम हो रहे हैं। तो न्यायालय का सम्मान कर लीजिए आप। अगर आपको आस्था में विश्वास नहीं है तो देश में और देश के संविधान में कम से कम विश्वास रखिए। तो इससे तो साफ हो जाता है कि उन्हें ना तो आस्था में विश्वास है और न देश के संविधान में। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर महादेव मंदिर विवाद के अलावा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के चलते माहौल गर्म है, तो राजनीतिक दल संभल कर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। आज कोर्ट में रिवीजन को स्वीकार कर लिया गया है, रिवीजन स्वीकार हो गया है और अब ये केस वापस लोअर कोर्ट में आकर के इसका ट्रायल चलेगा। इसको रिवीजन को सही मानते हुए, केस को सही मानते हुए स्वीकार कर लिया गया है और सही मानते हुए सभी तथ्यों को सही माना है माननीय कोर्ट ने, और सही मानते हुए इसको स्वीकार करने के बाद ट्रायल के योग्य माना है केस। उनकी सोच है अपने हिंदू पक्ष की कि वो मान के चलना कि हमारे पहले जीत, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मान ये हुआ कि मुकदमे उनका जो मुकदमा खारिज कर दिया गया था एडमिशन स्टेज के ऊपर, और उस मुकदमे को रेस्टोर करने के बाद एडमिट कर लिया गया है। अभी तक लंबी प्रक्रिया में आपके जो है नोटिस जाएंगे, सम्मन जाएंगे, कब का तामील होगी, भी वो एफआईआर होंगे, अपनी दरखास्त लगाएंगे, तब कोई निर्णय होगा। अभी कुछ नहीं हो कुछ कर सकते हैं आप। ये एक तयशुदा बात है कि दिल्ली की राजनीति और सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है, और अगर भावनाएं धार्मिक हो तो पक्ष और विपक्ष की राजनीति आसान नहीं रहती। हाँ, अगर कोई यूपी की राजनीति में पैर जमाने की नई कोशिशें कर रहा हो तो विरोध या समर्थन मुखर हो जाना स्वाभाविक है। 54 इयर्स के बाद आप अचानक उसको निकालते हैं। अब बताइए फिर कौन नेक नियत और कौन इसमें धोखेबाजी कर रहा है, कौन देश के अमन को खराब करना चाह रहा है। जब दोनों पक्ष मिलकर बैठकर बात कर लिए, एग्रीमेंट कर लिए, क्या उस वक्त श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा संघ को ये बातें नहीं मालूम थी जो आज ये लोग उठा रहे हैं? भाई पुरअमन तरीके से बैठकर इसको डिसाइड कर लिया। जो अब कोर्ट का ऑर्डर आया है वो भी 1991 एक्ट के खिलाफ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है। ये लोगों को कानून से कोई मतलब नहीं है, बट द लॉ डजंट मैटर एनीमोर उनके लिए।
और उनका मकसद है कि मुसलमानों से उनकी डिग्निटी चोरी कर ली जाए, उनसे छीन ली। हैदराबाद की प्रसिद्ध चार मीनार के साथ लगा माता भाग्य लक्ष्मी का मंदिर है। यहाँ हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मंदिर पहले से था, जबकि मीनार बाद में बनाई गई, वो भी मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण करके। बहरहाल हैदराबाद की राजनीति में ये मुद्दा वोटों से भी जुड़ता है। विवादों की जमीन खुद रही है और उनमें से निकल रहे हैं नए विवाद। ये सिलसिला जारी है और जारी है इतिहास के आधार पर मान्यताओं को परखने का दौर।